या बरस जाते हुए यहाँ तो एक रुपये को हिलो ना और चले में चारों भैया राजा दशरथ जू के द्वार एक बार हाथ उठाओ कि राजा दशरथ जू के द्वार नौ बजे बाजे रही राजा दशरथ जू के द्वार नौ बजे बाजे राजा दशरथ जी के द्वार नौ बजे बाजे रही राजा दशरथ जी नौ बजे बाजे बाज रही नौ बजे बाजे रही बाज रही नौ बजे बाजे रही राजा दशरथ जी के द्वार नौ बजे बाजे रही और 100 रुपये अकेले नहीं लड्डू भी बटने लगे। क्या बटने लगे हैं? लड्डू। उठाइए हाथ, लड्डू मिलेंगे सबको। राम लला प्रगटे भैया एक बार ये दो कि राम लला प्रगटे भई आज अवध में लड़ुआ बटे। का बटे? लड़ुआ। अभी आवे भी बटेंगे। सोनिया बिहार में चिंता मत करो, मुंह में पानी ना आ जाए, ठीक है? उठाइए हाथ और लड्डू बटे दो कि राम लला प्रगटे भई आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे। राम लला प्रगटे भई आज अवध में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, भर दो तलैया, भर दो तलैया और बांटो मिठाइयाँ, भर दो तलैया बांटो मिठाइयाँ। और अरे मोहरों की कर दो बौछार। काई की कर दो बौछार? मोहरों की। मोहरे पहले सोने की मोहरें चला करती थी हैं। सोनिया बिहार में तो कागज की मोहरें भी नहीं दिखाई दे रही। जय हो बाबा जी, मैं तो यही से परेशान हूँ। इतनी दूर से आया हूँ मथुरा से के घर में के आओ तो कुछ लेके। अरे मोहरों की भर दो, मोहरों की कर दो बौछार अब दे लड़ुआ बटे। राम लला प्रगटे भई आज अवध में लड़ुआ लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे। एक बार वो हाथ उठाएंगे जिनको भगवान श्री राम के जन्म की खुशी है। अरे ऐसे ही है, बैठी चुपचाप। अरे खड़ी हो जाओ ने कहा तेरे को हाथों खाई करना। हाँ और कहो अरे राम लला भाई सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ। सोमन की खीर बनाओ, सोमन की खीर बनाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ, मेवा केसर खूब मिलाओ। और अब ऐसे ब्राह्मण जमाओ 1000। उठा लो हाथ। अरे साधु ब्राह्मण जमाओ 1000 अवध में लड़ुआ बटे। राम लला भई प्रगटे आज अवध में लड़ुआ बटे। प्रेम से कह दो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अरे आवाज में कंजूसी मत करो, सब में कर दो, कोई बात नहीं। एक बार कहो बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हाँ अब बहुत अच्छे भक्त हैं सोनिया यार के। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि राजन
जब भगवान राजा दशरथ के आंगन में अपनी लीला कर रहे हैं तो वहां पर सभी देवी देवता गण भी आने लगे दर्शन करने के लिए और बड़े हर्षित होते हैं उन्हें देखकर, उनकी लीला को देखकर कि दशरथ का बड़ा सौभाग्य है जो प्रभु स्वयं उसके आंगन में आकर घुटवन घुटवन पैदल पैदल चल रहे हैं। क्या ये वही प्रभु हैं या कोई और है? इनकी लीला जानी नहीं जाती है। जय हो। प्राणी सहज नहीं जान सकता उन्हें। बुद्धि विषय जहां समाप्त हो जाता है उससे परे की बात है। जिसको अध्यात्म विषय में शिशुमार कहा जाता है, अंत में शिशुमार चक्र है। ब्रह्मरंध्र से भी ऊपर वहां प्रभु का निवास है और वहीं से प्रभु आते चलते रहते हैं। कोई उन्हें वैकुंठ कह देता है, कोई ब्रह्म कह देता है। आज साक्षात वही ब्रह्म राजा दशरथ के आंगन में खेल रहा है। राजा दशरथ का कैसा सौभाग्य है। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पापी मन, ऐसे प्रभु श्री राम को क्यों नहीं भजता है? लग रहा है दुनियादारी में, ऐसे प्रभु को भजकर देख ले। प्रभु को बुलाने वाला होना चाहिए। प्रभु तो तुम्हारे आंगन में भी खेलने आ जाएंगे, लेकिन ये जीव माया के वश, धन के वश, काम क्रोध मोह लोभ, ये 5 रोग कल बताए गए थे, इनके वश ऐसा भरा बैठा है ईश्वर को, राम को, कृष्ण को, क्या उसे पता ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पापी मन, ऐसे प्रभु का नाम क्यों नहीं स्मरण करता है? श्री राम जानकी बैठे मेरे हृदय में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम देख लो कोई दिल के नगीने में, देख लो कोई दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ताली तो बजाते रहो, कौन ना बोलते। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
राम रसिया हो गए राम सुंदर पीने में श्री राम जानकी एक बार भाव से कह दो बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्याम। बोलिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए राजा दशरथ की जय बोलिए लखन राज की जय। जयकारे में दम नहीं और हम बोलिए किसी गोविंद से भगवान की जय। प्रभु श्री राम की बड़ी सरल और सहज लीला है। ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण पुरुष हो, लेकिन ये है वही कि जन्म जन्म मुनि अरे यतन कराई अंतराम मुखे आवत नाही। ये वही प्रभु श्री राम हैं जिनके लिए जीव जन्म पर जन्म जन्म पर जन्म जन्म पर जन्म लेकर के स्मरण करता रहता है, रात दिन उसी की स्मृति में लगा रहता है, अपनी बेड़ा पार करने के लिए। आज वही श्री राम प्रभु राजा दशरथ के आंगन में अटखेलियां कर रहे हैं। पूरा राज समाज हर्षित है। कुछ और बड़े हुए, समय बीता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे पुत्र ना किसी के हुए हैं और ना होंगे। जब लगभग 16-17 वर्ष की आयु हुई तो प्रातःकाल अरे उठ के रघुनाथा अरे मात पिता गुरु नावै माथा अरे आय सुमाग करहि पुर काजा अरे देख चरते हर्षत मन राम।
अपने बच्चों के चरित्र देखकर राजा दशरथ मन में बड़े हर्षित होते हैं, माताएं भी हर्षित होती हैं। उनको किसी ने बताया नहीं है कि तुम पिता के या माता के चरण छुओ। जब परिवार में शुरू से ही संस्कार चले आते हैं तो बच्चे भी संस्कारवान ही पैदा होते हैं। बताना नहीं पड़ता है उनको, वो देख करके हो जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, अभी कल परसों की बड़ी एक आश्चर्यचकित बात है। मेरे पास दिए हुए ईश्वर के 2 पुत्र हैं। कन्या रत्न कोई है नहीं। मैंने किसी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण की कन्या को गोद लिया। उसको मैं लाया लगभग 1.5 साल की, और अब उसकी आयु है लगभग 4 के करीब। और स्कूल जाती है। परसों की बात में कथा को चल रहा था। उसको किसी ने संस्कार नहीं किए, अपने आप ही पैर छूने लगी मेरे। अपना मस्तक उसने मेरे चरणों में रख दिया। उसको सिखाया नहीं है मैंने। जिसके घर में संस्कार होते हैं स्वतः बच्चों में आ जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, ऐसे ही आज राजा दशरथ के यहाँ हो रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अरे मात पिता गुरु ना वही माता। गुरु के भी, माता के भी, पिता के भी, जितने भी बड़े जन थे सबके चारों बच्चे चरण छू करके जब राजकाज को करते हैं तो सभी हर्षित हो रहे हैं। इनको किसने सिखलाया है? बच्चे को भजन सिखा दीजिए, अपने आप सारे संस्कार आ जाएंगे। मेरे बहन भाई, यहाँ तो अच्छी बात तो कोई ताली बजाना भी नहीं जानता। मैं तुम बातों की ताली बजाता हूँ तुम श्रोताओं के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। ऐसा कार्य करते करते इधर महासंत, महायोगी, महातपस्वी विश्वामित्र गादी के पुत्र, उनको चिंता लग रही है कि इन राक्षसों का कैसे नाश हो। उन्होंने सोचा मैं अपने ऊपर सारी बात ले लेता हूं और राजा दशरथ के यहां जाकर के कहूंगा कि असुर मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। करने तो नहीं देते वो सारे समाज को ही, लेकिन मैं अपने ऊपर बात लेता हूं तो मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। इसलिए तू मुझे अपने पुत्रों को दे दे ताकि मैं यज्ञ करूं। अरे गादी के पुत्र थे विश्वामित्र। अरे गादी जब चिंता व्यापी, अरे हर वेनु मरहि निश्चर पापी। अरे तब मुनि मरे मन कीन विचारा, अरे प्रभु अवतर हरण मैवारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र ने सोचा अब भगवान राम आ चुके हैं पृथ्वी पर राजा दशरथ के यहाँ, अब मुझे उन्हें लेने के लिए चलना चाहिए। मैं सारी बात अपने ऊपर लेता हूँ कि राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या नगरी के बाहर पहुंचे तो राजा दशरथ को पता लगा कि महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं। मुनि वशिष्ठ को साथ लेकर बाहर की तरफ ही चल दिए। अयोध्या के बाहर आकर के उनका हाव भाव किया, स्वागत किया।
और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया लौट करके। आज का कोई आदमी या कोई बच्चा दंडवत प्रणाम करता है अपने माता पिता को? उन्होंने तो संत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मेरे बहन भाइयों, हम में बहुत कमियां हैं। हमें जरूरत है जागृत होने की। राजा आदर सहित मुनि जी को घर ले आए, आसन देकर बिठाया। अरे मुनि आगमन सुना जब राजा, अरे मिलन गए ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को साथ लेकर वशिष्ठ आदि को, और जब उनसे मिलकर के उनको जब लेकर के आए, राजमहल में आसन दिया, बिठाया, और बस पूछा दशरथ जी ने कि ही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, जरा मुझे आदेश कीजिए। आओ। मुनि ने कहा, राजा दशरथ सोच लो, मैं जो मांगू वो दे दोगे? तो हाँ दे दूंगा महाराज, ये आपका ही तो सब महल दुशाला ये सब। ये बता दिया जो यहीं रह जाता है। कौन सा? अरे रहना नहीं देश वीराना है, अरे रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, अरे आग लगी जल जाना है कहीं? सब यहीं रह जाएगा, या तो जल करके राख हो जाएगा या मिट्टी रह जाएगा। राजा दशरथ ने ऐसा ही सोचा कि कोई राजमहल, कोई 10-20 2-4 गांव मांगेंगे दे दूंगा। मुनि ने कहा समझ लो, सोच लो क्या मांग रहा हूं। राजा दशरथ ने कहा मैं वचन देता हूं कि रग कुल रीत है, अरे सदा चली आई, जय हो प्राण जाए पर वचन न जाई। हे मेरे बहन भाइयों, अभी वचन देकर यह जीव ऐसा है, अभी पलट जाता है, नहीं है? लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रघु के कुल में आए हैं, अज के कुल में आए हैं, राजा दशरथ के कुल में आए हैं, कि जिसमें वचन दे दिया जाए उससे मुकर नहीं सकते, चाहे मृत्यु हो सकती है। राजा दशरथ ने कहा हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने वचन दिया आपको, मुनिश्रेष्ठ ने कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। राजा के पैर की नीचे की जमीन निकल गई। राजा ने कहा इससे तो ऋषिवर मेरे प्राण ही मांग लेते तो ही ठीक था। मैंने बुढ़ापे में ये पुत्र पाए हैं और इनको भी आप लिए जा रहे हैं। सुनाओ कीर्तन एक। आइए सेवा, तालियों की सेवा करते हुए मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु। क्या करना है? दयालु को कृपा करो। क्या कहें? कृपा करो। हाँ, मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो।
जपो सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। खड़े हैं भक्त तुम्हारे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो तारे पूर्ण हो सकता पूर्ण हो सकता दयालु कृपा करो। दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम। दयालु कृपा करो। ओहो एक बार कह दो बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तुम्हारा कंपटीशन नहीं होगा, इधर से होगा। अच्छा, हाँ, मैं जपू सदा तेरा नाम। आलू सस्ते करो। अरे हो जाएंगे जो दयालु का है, हो जाएंगे आलू सस्ते, ऐसी बात नहीं। उठाइए हाथ और कहो मैं जपू सदा तेरा नाम दयालु दयालु। अरे हो जाएंगे आलू सस्ते, चिंता मत करो। तालियों की सेवा करते हुए प्रभु का ध्यान लगाना है। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। आई कृपा करो कृपा करो कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा भजन कीर्तन गाँव में तेरा भजन कीर्तन गाँव में तेरा भजन कीर्तन गाँव तेरा योजना में ध्यान में तेरा भाव ये तेरा। हरे कृष्ण राधे श्याम हरे कृष्ण राधे श्याम दयालु कृपा करो। दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो। आवाज नहीं आती, ऐसे लग रहा है कि यहाँ के आलू खाते ही नहीं है। ये तो हम बोल रहे हैं इधर से हाँ, इसीलिए थोड़ा सहारा मिल रहा है, इनका सहारे नहीं मिल रहा है। एक बार इतना तेज बोलो, ये टेंट है ना 3.5 फुट ऊपर हो जाए। मैं तो जपू सदा तेरा नाम। हाँ, अब तो कुछ आवाज आई है, ऐसी बात नहीं है। बड़े सुंदर भक्त है बाबा जी सोनिया बिहार के। सही में इतने शब्द नहीं है हमारे पास कि इनकी तारीफ कर दूं। एक बार से भी भक्त भाव से तालियों की सेवा करते हुए लेना है। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो दयालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। साधु संत की संगत दे